ये माफी मांगने के लिए खान सर को बोला जा रहा है ना, ये खुद माफी हाई कोर्ट में मांगेंगे। एक है पता नहीं है बीपीएससी को कि कौन लोग लीक करते हैं या कौन है। आप बोल रहे हैं आप पे भी आयोग हो सकता है? क्या आयोग? बीपीएससी का चेयरमैन खुद इसमें शामिल है, सरकार के आसपास के लोग जितने भी आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं लोग खुद शामिल है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज और उसके नेता तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अंदर में लेन देन का मामला हुआ, और यही बात खान सर भी बोले हैं कि बाहरी लोग जो भी बोल रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स से लेके जो भी सामाजिक कार्यकर्ता वो बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है, प्रशांत किशोर लगातार बिना खाना के रह रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इसको लेके पूरा बिहार देख रहा है। पप्पू यादव ने रिट याचिका फाइल किया है, उधर प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी रिट याचिका फाइल की है, इधर खान सर को नोटिस गया है आयोग की तरफ से, कहा गया है कि आपकी एक्टिविटी जो है क्रिमिनल थी, क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं तो आप माफ़ी मांगिए सार्वजनिक तौर पे। लेकिन खान सर लगातार कह रहे हैं कि वो जेल काट लेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। तमाम मीडिया चैनलों पे आपने देखा होगा। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फ्रेम में देख रहे होंगे, बीके कात्याल, बबलू कुमार कात्याल, ये जुड़ रहे हैं, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, आप इनको जानते हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया। एक बात बताइए सर कि जिस तरीके से खान सर को नोटिस गई है, खान सर कह रहे हैं कि अब वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जेल काट लेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो बोले कि स्टूडेंट के हक में अगर वो गर्दनी बाग गए और उनका सपोर्ट किया एज ए गार्जियन के तौर पे, चूँकि बहुत सारे बच्चे दूर दराज से आते हैं, उनके गार्जियन आ नहीं सकते हैं, तो वो अगर इस चीज़ में रहे हैं तो कहाँ से क्रिमिनल एक्टिविटी उनकी हो गई? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि जो सरकार का जो रवैया रहा बीपीएससी को लेकर, ये मैंने नहीं, आपने नहीं, ये पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया देख चुकी है कि जिस तरह से छात्रों के साथ टॉर्चर किया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, घसीटा गया, जेल में डाला गया। बहुत से जो छात्र हैं कि सीवियर सिचुएशन में भर्ती हैं हॉस्पिटल में। और देखिए, हर इस देशवासी का, डेमोक्रेटिकल कंट्री है, इस देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है, ये राइट है कि जब भी कुछ गलत हो तो वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण तरीके से, है ना। कि सबका राइट है, चाहे वो खान सर हो या कोई भी हो। लेकिन सरकार को जिस पे कार्रवाई करना चाहिए था, उस पे वो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और इस तरह के शिक्षकों को, इस तरह के जो भी कोचिंग चलाने वाले जो लोग हैं या छात्र हैं, उनको नोटिस देना, उनको टारगेट करना, यही दर्शाता है कि सरकार जो है कि संविधान को नहीं मानती है। ये हिटलर के मूल्यों पे चलने वाली सरकार है। और समझिए कि उन्होंने क्या गलती की है बताइए ना। ये उनका फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल राइट है कि किसी भी आंदोलन में जो भी है उसमें वहाँ पे खड़े रहने की, उसको मार्च करने की, वहाँ पे जो भी हो, ठीक है ना। और सरकार से तो यही मांग किया गया था कि आप जो भी इसमें जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आप उसको कैंसिल करके री एग्जाम करवा दीजिए। तो उनका तो मांग, छात्रों का और जो भी टीचर है उनका तो जायज मांग था। छात्र लोग बेचारे इतने दूर दराज से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, एक सपना और उम्मीद होता है उनका कि ताकि हम तैयारी करें, परीक्षा देंगे तो हमें कुछ मिलेगा यहाँ से। और ये सरकार की भी ड्यूटी है, स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, ठीक है ना। तो सरकार को जो चोर है, जो स्कैमर है, जो आसपास में जो लीक करने वाले लोग हैं, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी और ये नोटिस भेजा जा रहा है, तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि इस देश में न्यायालय सिस्टम है और न्यायालय से सबको न्याय मिलता है। तो न्यायालय पे भरोसा आप रखिए। आपको ऐसा नहीं है कि सरकार की जो भी मर्जी आएगी, जो भी मनमानी होगी वो करेंगे, और ऐसा हम लोग होने भी नहीं देंगे। क्योंकि आपने कहा रीट फाइल, तो रीट फाइल किया गया है, लेकिन चूंकि आज हमारे जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, इसी कारण आज कोर्ट रेफरेंस हो गया है, ठीक है ना। तो जा रहा है नहीं, तो खान सर तो यहाँ सर बोल रहे हैं ना कि आयोग जो उनको बोली कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब कि जो एक्टिविटी थी वो उकसाहट वाली भावना हो सकती है कि वो टीचर पे आरोप लगा रहे हैं आयोग की वो अपने छात्रों को उकसाया। इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे? एक जो टीचर है, खान सर रेपुटेटेड है, उनका जो कितने सारे मतलब जो अधिकारी वो बनाए हैं अपने कोचिंग संस्थान से, उसके बाद उन पे इस तरह का आरोप लगाना कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये राजनीति से ओतप्रोत है? देखिए, सरकार का ये, देखिए आज का नहीं है, ये सरकार का हमेशा का रवैया रहा है कि जब भी आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तब भी वो मुकदमा करती है, ठीक है ना। तो सिर्फ मुकदमा करने से नहीं हो जाएगा, लीगल नोटिस भेजने से नहीं हो जाएगा। आयोग भेजिए लीगल नोटिस। हाँ, आयोग, और आयोग का कहना है कि आयोग की जो छवि है वो धूमिल किया गया है। तो आयोग की जो छवि कब अच्छा था, तब उसकी जो बीपीएससी का जो आयोग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका छवि कब बढ़िया था? क्या बताइए ना। खान सर जाके वहाँ पर्चा लिख करवा दिए क्या? अब बापू परीक्षा परिषद जो था
वहाँ बताया गया था कि बड़ा चाक चौबंद व्यवस्था है, सारा कुछ है, तो फिर कैसे वहाँ अनियमितता, तो आयोग खुद स्वीकारी कि वहाँ अनियमितता बढ़ती गई। फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये तो बीपीएससी वालों को समझना चाहिए ना कि जो पेपर जो लीक होता है क्या ये सेंटर पे होता है लीक है? पता नहीं है बीपीएससी को कि कौन लोग लीक करते हैं या कौन है। आप बोल रहे हैं आप पे भी आयोग हो सकता है, क्या नोटिस आयोग? भेज दे। बीपीएससी का चेयरमैन खुद इसमें शामिल है, सरकार के आसपास के लोग जितने भी आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं लोग खुद शामिल है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज और उसके नेता तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अंदर में लेन देन का मामला हुआ, और यही बात खान सर भी बोले हैं कि बाहरी लोग जो भी बोल रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स से लेके जो भी ये सामाजिक कार्यकर्ता वो बोल रहे हैं कि सीटें बेची गई या अनियमितता बढ़ती गई, तो इसको लेके खान सर कहाँ से गुनाहगार तो हो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें खान सर कहाँ से गुनाहगार हो हैं? आप बताइए ना कि सीटें नहीं बिकी है क्या? सीटें नहीं बिकती है। ये जो लीक हुआ है पेपर वो कहाँ से लीक होता है? इनके रिश्तेदार, इनके सगे संबंधी अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं करनामे हैं। लेकिन बात यह है कि जो असल चोर है इस पे सरकार कार्रवाई नहीं करती है, और ये जो लड़ने वाले लोग हैं, जो छात्र नौजवान जो लोग हैं, जो बेचारे मासूम लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन पे ये लाठी बरसाते हैं, उनको ये लीगल नोटिस भेजते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका लीगल नोटिस का बहुत अच्छा जवाब दिया जाएगा। और हाई कोर्ट में मैटर फाइल हो गया है, और हाई कोर्ट में तो हम लोग घसीटने का काम करेंगे ही ना। अच्छा, आप देखिए ना कि ये कैसे ये माफी मांगने के लिए खान सर को बोला जा रहा है ना, ये खुद माफी हाई कोर्ट में मांगेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, वाईवी गिरी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि जो धारा 224 कुछ होता है ना, उसको आधार बना के ये लोग रीट फाइल किए। तो 226 24 226 तो एक बात बताइए कि ये उसमें कहा गया है कि तब तक रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया जाए जब तक री एग्जाम नहीं लिया जाता है। अब आपको लगता है सर कि इतना लड़का लोग एग्जाम दे दिया है, इतना कैंडिडेट एग्जाम दे दिया, तो अब उनका रिजल्ट रुकेगा? मतलब देखिए, जब हाई कोर्ट एक्शन लेगी तो रिजल्ट भी रुकेगा, फिर से री एग्जाम भी होगा। सरकार जो रिजल्ट दे रही है उस पर तो डाउट पहले से है ही, और इसी को लेकर तो लड़ाई चल रही थी ना, इसी को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो कोर्ट पे इस बात को कंसीडर किया जाएगा। हम लोगों ने सारे पॉइंट रखा गया है वहाँ पे। तो कोर्ट भी जो है कि चाहे वो सरकार भर्ती करा दे, चाहे ज्वाइन करवा दे, उसको रद्द करना ही होगा। ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जाएगा ही, ठीक है ना। हम लोगों ने सारे लीगल पॉइंट पे हम लोगों ने कंसीडर देखने का काम किया है बहुत बारीकी तरीके से। तो ये सब होगा, री एग्जाम भी हो गए, और ये जो बोल रहे हैं कि एग्जाम हो गया तो हम वापस नहीं होंगे, ये सब को इनको वापस करना होगा और फिर से फ्रेश एग्जाम लेना होगा। बहुत सारे आधार उन्होंने बताए ऐसे कि लग रहा है कि बिल्कुल अनियमितता बहुत ज्यादा बढ़ती गई। पूरी तरीके से जो आप समझ रहे हैं, इरेगुलरिटीज का जहाँ तक बात है कि एक तो पेपर लीक हुआ है, तो इससे बड़ा इरेगुलरिटीज क्या हो सकता है? और ये छात्रों का, ये नौजवानों का ये फंडामेंटल मांग था, ठीक है ना, उनका जायज मांग था, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल मांग था, और कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से उन्होंने लड़ा है। एक एग्जाम के लिए सर दो एग्जाम, एक ही पोस्ट के लिए 2 एग्जाम, ये तो कहीं से जायज नहीं है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये बीपीएससी का ये बिना दिमाग के काम करने वाली आयोग है, विदाउट माथा सर्विस कमीशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये तो जो गुनहगार हैं, जो स्कैमर हैं बड़े बड़े, उनको ये बचाने का काम कर रही है, और नौजवान छात्र जो कोचिंग वाले लोग हैं उनको ये इस तरह का नोटिस भेजते हैं कि वो लोग डर जाएंगे। तो ये बिहार के युवा हैं, ये भारत के युवा हैं, ये छात्र हैं। छात्र किसी से डरता नहीं है, ठीक है ना। और डरने की क्या बात है भाई, डरने की क्या बात है? हम किसी दूसरे देश में मांग कर रहे हैं, ये हमारा अपना देश है, ये हमारी अपनी मिट्टी है, सरकार अपनी है, अधिकारी अपने हैं। बिल्कुल। ये और ये सरकार जो है कि इस तरह के काम कर रही है, वो किसकी शपथ लेकर सरकार वहाँ पे बनी है? उससे पहले शपथ ली होगी ना, संविधान की शपथ। हाँ, तो संविधान का रक्षा करने का काम किसका है? सरकार का। हाँ, अगर सरकार फेल है तो फिर तो न्यायालय करेगी ना। तो देखिए ना, न्यायालय तो इन लोग को किस तरह से लपेटता है, और किस तरह से ये लोग माफी मांगेंगे। ये लोग माफी बिल्कुल मांगेंगे। तो मतलब जो छात्र हैं हतोत्साहित ना हो, ना उम्मीदी के शिकार ना हो, बिल्कुल ना उम्मीदी ना हो, ना जो भी है कि आप अपने रास्ते पे रहें, उम्मीद के साथ रहें। आपका जो है कि जो मांग है, जो जायज मांग रहा है, फंडामेंटल मांग रहा है, उस पर कोर्ट विचार करेगी, विचार करेगी, बिल्कुल करेगी। ये थे हमारे साथ बीके कात्याल, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता। सीधे तौर पे इनका कहना है कि छात्र जो है नाउम्मीदी का शिकार ना हो, उम्मीद बरकरार रखें। चूंकि कोर्ट में मामला गया है तो कोर्ट हर एक बिंदु पे संज्ञान लेगी, और कोर्ट आपको न्याय जरूर देगी। और मुझे भी उम्मीद है कि जिस तरीके से अनियमितता बढ़ती गई, आयोग जिसको भी नोटिस भेजना है भेजेगी। और खान सर का तो सीधा कहना है कि वो जेल चल जाना पसंद करेंगे, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पे माफी नहीं मांगेंगे। आपने खबरों में बखूबी देखा होगा। फिलहाल इतना ही। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।